तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं क्योंकालेश्वर मंदिर के ठीक नीचे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्योंकालेश्वर मंदिर का इतिहास यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय है तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है इन बोर्डों में। ये रास्ता सीधा आपको मंदिर तक लेके जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मंदिर के ठीक नीचे प्रवेश द्वार के बाहर पे यहाँ पर एक पर्यटन विभाग द्वारा एक सूचना पट इस मंदिर का महत्व यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो है कि क्योंकालेश्वर महादेव 8वीं सदी का एक प्राचीन भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस शहर की अपनी इस यात्रा में इस मंदिर को स्थापित किया था। और मंदिर में जो है वो शिवलिंग और एक नंदी जी की प्रतिमा है। तो जो प्राचीन ढोल के साथ यहाँ पर को प्रतिष्ठापित किया गया था यहाँ पर 8वीं शताब्दी में। और इसके अलावा मंदिर में पार्वती जी की और गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान के साथ साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो मंदिर से हिमालय एवं अलकनंदा घाटी के शानदार दृश्य यहाँ से दिखते हैं। अभी मैं आपको मंदिर में ऊपर जाके दिखाऊंगा वो दृश्य किस तरह से यहाँ पे दिखते हैं। तो दोस्तों ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। शिखर में एक त्रिशूल के साथ सुंदर सा ये द्वार भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। और दोस्तों यहाँ पर है वो संस्कृत गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, जिसके बारे में नीचे बोल्ड मैंने आपको बताया था। और यह बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय है यहाँ का। और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में हम आते हैं तो हमें यहाँ पर भगवान शिव की एक सुंदर सी प्रतिमा दिखाई देती है, जिसके एक तरफ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक स्तोत्र लिखा हुआ है और एक तरफ में शिव मानस पूजा का स्तोत्र लिखा गया है। इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। नीले आसमान के नीचे हरी भरी हरियाली के बीच भगवान शिव का यह पावन धाम और इनके मुख्य प्रवेश द्वार का ये सुंदर सा दृश्य अपनी आँखों में कैद कीजिए। तो चलिए अब मैं दर्शन कराता हूँ आपको भगवान शिव के। ये प्राचीन द्वार देखिए आप, जिसका निर्माण प्राचीन शैली में किया गया है और सुंदर से पत्थरों का उपयोग किया गया है जिसमें। और द्वार पर दर्शाए गए भगवान के ये चित्र और ये कलाकृतियाँ आपका मन जरूर मोह लेगी। प्रवेश द्वार के सामने ही आपको इस धाम का महत्व बताने वाला यह बोर्ड दिखाई देगा। इसमें इस धाम का महत्व, पवित्रता, सुंदरता और नियम का एक सुंदर वर्णन किया गया है, तो इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और दोस्तों ये है भगवान मुक्तेश्वर या क्योंकालेश्वर धाम का मुख्य मंदिर। यहीं अंदर भगवान शिव स्थापित हैं। अभी मैं अंदर भी आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रुद्राष्टकम का वर्णन किया गया है। और साथ ही नीचे भक्तों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यदि आपको मंदिर के किवाड़ बंद नज़र आते हैं तो वो बंदरों के कारण यहाँ पर किवाड़ बंद किए गए हैं, तो आप उन्हें खोलकर भगवान के दर्शन कर सकते हो। और साथ ही साथ ये नज़ारा आपको ज़रूर अपनी आँखों में कैद करना चाहिए, क्योंकि यह है उत्तराखंड के किनास पर्वत पर बसा हुआ एक सुंदर सा भगवान शिव का धाम। तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं
यहाँ पर ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि साक्षात यमराज जी की यह एकमात्र तप स्थली है। भगवान शिव के ठीक सामने यहाँ पर बाहर पे नंदी जी की एक सुंदर सी सोने के समान चमकती हुई एक प्रतिमा है, तो जिसका स्थापना का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो ऊपर आई बटन में भी मैं वो लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब दर्शन करते हैं अंदर। सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरा। दर्शन कीजिए सुंदर से प्राचीन धाम के। दोस्तों, इसी में भगवान शिव के लेपन के लिए चंदन को घिसा जाता है। और यहाँ पर है स्थापित भगवान श्री नागदेव जी और कुछ अन्य शिवलिंग। और यहाँ पर हैं क्यों कालेश्वर महादेव। ये अब करते हैं भगवान की परिक्रमा। सुखम शांति तो दोस्तों, यहाँ पर स्थापित हैं हनुमान जी और साथ में है नंदी जी और नागदेव। और यहाँ पर है कुंड जहाँ से शिव जी पर अर्पित किया गया जल या दुग्ध यहाँ से बाहर आता है और यहाँ पर हम उसका आचमन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यह है यहाँ पे का हवन कुंड। और दोस्तों, यहाँ पर दर्शन कीजिए, यहाँ पर स्थापित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ का आपको दृश्य दिखाया, दर्शन कराए, तो अब मैं आपको कथा यहाँ की सुनाता हूँ। तो जो क्यूकालेश्वर मंदिर है वो कीनास पर्वत पर स्थित है और इस पर्वत का निर्माण सतयुग में माँ पार्वती के द्वारा किया गया था। इसमें एक कथा जुड़ी हुई है। तो एक दैत्य था जो कि श्रीनगर, जो कि यहाँ से पौड़ी गढ़वाल से 29 किलोमीटर की दूरी पर है, अलकनंदा नदी के किनारे वहाँ पर बसा हुआ है वो श्रीनगर स्थान। तो वहाँ के राजा को एक दैत्य बहुत परेशान कर रहा था। तो उस राजा ने उस दैत्य से सबकी रक्षा के लिए माँ भगवती की आराधना की और उसके वध का उपाय किया। तो तब माता भगवती ने स्वयं उस दैत्य का वध किया था। तो उस दैत्य का जो सर था वह जिस स्थान पर गिरा, उस स्थान पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, जो कि यही कीनास पर्वत है। तो इस तरह से सतयुग में यह कीनास पर्वत बना था। और यहाँ की एक और कथा है जो कि त्रेता युग से जुड़ी है। तो जब तारकासुर एक असुर हुआ था, तो उसे जब उसे वरदान था कि वह केवल एक शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु के देवता यमराज जी भी उससे परेशान हो गए थे बहुत। तो तब यमराज जी इसी पर्वत पे आके भगवान शिव की उन्होंने यहाँ पे उपासना की थी। तो तपस्या करते करते यमराज जी का शरीर कंकाल की तरह हो गया था, इसीलिए इस पर्वत का नाम उसी समय से कीनास पर्वत पड़ गया था। और यमराज को भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन हुए थे और उन्होंने शिव से वरदान मांगा था कि आप यहाँ पर विराजमान रहें। और भगवान शिव ने यमराज से कहा कि मैं कलयुग में यहाँ गुप्त रूप से प्रकट होऊंगा और भक्तों को मुक्ति प्रदान करूँगा। तो इस तरह से तब से यह स्थान मुक्तेश्वर महादेव भी कहा गया था। और अब यहाँ कलयुग में भी एक घटना घटी थी, तो उसे मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ने कलयुग में अपने गुप्त रूप से प्रकट होने का वचन पूर्ण किया जो उन्होंने यमराज जी को दिया था। तो एक बार यहाँ पर क्या हुआ कि नेपाल से 2 योगी यहाँ पर आए थे। तो उन लोगों को यहाँ पर्वत पर भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर यमराज ने तपस्या की है और आप यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कीजिए। तो तब यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और उसी दौरान केदारनाथ के जो उस समय के रावल थे, उनको भी स्वप्न में दर्शन हुआ कि आपकी कुटिया के बाहर जो 12 अंगुल का जो शिवलिंग है, उसे आप यहाँ पर
स्थापना के लिए भेज दीजिए। तो वही शिवलिंग आज इस क्योंकालेश्वर मंदिर या कंकालेश्वर या मुक्तेश्वर इस धाम में स्थापित है और आज उसी की पूजा यहाँ पर की जाती है। भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्ताप